देश के एकमात्र नारीवादी और ग्रामीण न्यूज़ चैनल को समर्थन करने के लिए हमें यूट्यूब पर लाइक करें और सब्सक्राइब करें और हमारी वेबसाइट के सदस्य बने। खबर लहरिया, आपकी खबर, आपकी भाषा। सरकार मौजूदा परिस्थितियों को ध्यान में रख करके ऑनलाइन और डिजिटल संसाधनों के उपयोग पर जोर दे रही है, लेकिन वास्तव में ग्रामीण भारत में किस तरह ये काम करता है ये देखने की ज़रूरत है। जी, तो आप इंटरनेट और टेक्नोलॉजी का तो प्रयोग करते ही हो। जी हाँ जी, तो क्या क्या यूज़ करते हैं? व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब आदि। तो क्या लगता है कितना भरोसा करते हैं इस पर आप? देखिए, ये सब भरोसे की चीज़ें तो हैं, लेकिन कहते हैं कि इस देश में जो भी अच्छी चीज़ें आती हैं उनका कोई ना कोई तोड़ भी निकाला जाता है, उसके कई दुष्परिणाम भी होते हैं। जैसे व्हाट्सएप पर है तो आजकल तमाम फेक मैसेज आते हैं, उन पे तमाम लिंक आती हैं जिनमें ये कहा जाता है कि आपकी इतनी लॉटरी लग गई, इतना ऐसा हो गया, वैसा हो गया, और उस लिंक को खोलते ही तमाम लोग धोखाधड़ी के शिकार भी हो जाते हैं। ऐसे ही फेसबुक पर है, मैसेंजर पे तमाम मैसेज आते हैं जिनमें आप देख रहे हैं कि एक नई आईडी बना ली जाती है अपने ही मित्रों की, अपने ही रिलेशन के लोगों की, और उस पर फिर पैसे की डिमांड की जाती है। तो जितना इसमें सुरक्षा है, जितनी अच्छी बात है, उतना ही इसके दुष्परिणाम भी हैं। क्या कभी आपके साथ कोई घटना हुई? मेरे साथ अक्सर एक बार तो फ़ोन कॉल भी आई थी किसी की, जिसमें बताया गया था कि 25 लाख की लॉटरी लग गई है आपकी, और आप 20,000 रुपये जमा कर दें तो हम आपका 25 लाख का चेक आपके घर पहुंचवा देंगे। तो उसको हमने समझ से उससे काम लिया और उसके बाद हमने उसको इग्नोर किया, उस पर फंसे नहीं। एक बार मेरे ही मैसेंजर पर एक मैसेज आया, जो राम प्रताप करके फेसबुक आईडी पे मेरे मित्र हैं और मैं उन्हें जानता हूँ, कमासिन क्षेत्र के थे। उनके मैसेंजर से एक मैसेज आया कि मुझे 10,000 रुपये चाहिए और तत्काल में आप मेरे अकाउंट में भेज दीजिए। और चूँकि मेरे संपर्क में थे राम प्रताप जी, तो मैंने उनसे संपर्क साधा। मैंने कहा, भाई आपको क्या ज़रूरत है? उन्होंने कहा कि मुझे तो पता ही नहीं है, मैंने कोई पैसे की मांग नहीं करी, लेकिन वो मैसेज कोई फ़ेक होगा। फिर हमने चेक किया तो वो सेम नाम से एक आईडी बनाया हुआ है, उसी से उसने डिमांड करी थी। तो ये अक्सर ऐसी घटनाएं मेरे ही साथ नहीं, मुझे लग रहा है मेरे कई साथी फेसबुक पर अपलोड करते रहते हैं और जिनके साथ ये अक्सर होता रहता है। क्या ऐसे कभी मामले आए जिसमें आपको लगा हो कि टेक्नोलॉजी पर इतना भरोसा नहीं किया जा सकता? जी बिल्कुल, ऐसे मामले तो अधिकतर आते ही रहते हैं, और यहाँ तक कि इस टेक्नोलॉजी का शिकार हम खुद हैं और हुए भी हैं। जैसे कि अभी बीच में आप करीब होली के टाइम की बात है, फरवरी लास्ट मार्च में ही गई है। उसी समय पर एक 2 लड़के आए और उन्होंने बताया कि हम माइक्रो फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड में काम करते हैं। उन्होंने इसी टेक्नोलॉजी के तहत कंप्यूटर पे MTNL पे इतनी बढ़िया वेबसाइट डिज़ाइन कर रखी थी कि आप उस पर शक भी नहीं कर सकते। उन्होंने तमाम उस पर प्रोग्राम बताए कि आप ऐसे से ऐसे कर सकते हैं। दुकानदारी में भीड़ भाड़ का समय रहता ही है, तो ज़्यादा ध्यान ना देते हुए और उनकी बात को समझा, और समझने के बाद जो है उन्होंने हमसे 20,000 रुपया अपने अकाउंट में ट्रांजैक्शन करवाया, बताया कि ये आपके वॉलेट पे रहेगा और शो करता रहेगा। हमने भी सोचा ठीक है, और कहीं इसके बाद आप फाइनेंस कर पाएंगे लोगों को, 30,000 रुपया आधार कार्ड पे लोन दे पाएंगे। किया, पता चला 5-6 आवेदन किए गए। आवेदन करने के बाद उन्होंने उसको पैसे को सेंशन करके दिखाया भी, लेकिन नाम नहीं शो किया। अन्य लोग भी एक गिरवा में हैं मित्र हमारे, वहाँ भी उन्होंने बताया कि हम वहाँ पर भी आईडी दिया है, वहाँ वो लोग भी कर रहे हैं, लेकिन हुआ कुछ नहीं। बात के उन्होंने फ़ोन उठाना बंद कर दिया और बातचीत, कनेक्शन ही टूट गया। और देखा कुछ दिन बाद तो ना वो वेबसाइट बची ना वो बचे। तो ऐसे लोग ज़िले में या छोटे शहरों में सक्रिय रहते हैं, और ऐसे लोगों की सक्रियता पुलिस विभाग से या इनका जो साइबर सेल है उनसे ये सब अनजान रहते हैं। ये तो एक तरह से
लापरवाही है और दुरुपयोग भी है। किस तरह का आपको नुकसान उठाना पड़ा इसके लिए? मुझको मैडम इसमें 20,000 रुपये का तो आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा, और जो पैसा उन्होंने मुझसे ट्रांजेक्ट करवाया था वो पैसा मुझको दोबारा मिला नहीं। मैंने अपने स्तर से उसके बारे में जानकारी करी, उनके जो सेल नंबर थे उनके ज़रिए थोड़ा थोड़ा पता करवाया, तो 2-3 नंबर जानकारी हुई। मध्य प्रदेश के सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट के थे वो नंबर वो। और इस संबंध में उस समय पर यहीं थाना गिरवा में DIG महोदय आए थे, तो मैं और वो जो गिरवा वाले गैस एजेंसी वाले वक्रांगी केंद्र वाले हैं दोनों साथ में मिलकर के एक प्रार्थना पत्र दिया। DIG महोदय ने SO गिरवा को निर्देशित भी किया। उसकी उस समय पर खबर भी लगी हुई थी, तो ग्रुप में फ़ोटो भी पड़ी हुई थी, न्यूज़ ग्रुप वगैरह हैं, वो फ़ोटो भी है मेरे पास में। लेकिन आज तक फिर वो लॉकडाउन मोदी जी ने कर दिया, और लेकिन आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ना तो पुलिस ने हमको बुला करके कोई जानकारी ली, ना ही हमको कोई जानकारी दी। तो बस ये है कि डिजिटल इंडिया में हम लुट गए। आप प्राइवेसी से क्या समझते हैं? प्राइवेसी का कोई मतलब रह ही नहीं गया है। आप कहें कि राइट टू प्राइवेसी, तो नो राइट टू प्राइवेसी। यानी प्राइवेसी का जो अधिकार है हमारा, कि हमारी गोपनीयता बिना हमारी मर्ज़ी के भंग नहीं होनी चाहिए, उसका तो देखा जाए तो खुला खुला उल्लंघन और सीधे सीधे आम जन की प्राइवेसी को उजागर करने वाला काम है। इलेक्शन का टाइम आता है तो तमाम आपको ज़्यादातर आपको पार्टी बेस पे ही, जिस पार्टी का ज़्यादा बहुमत होगा या जो पार्टी सत्ता पे होगी उसी की तरफ से तमाम मैसेज आते हैं। मैं तो इलेक्शन के टाइम पे भी, जब आप वोटिंग करने जाते हैं, उस वोटिंग के टाइम पे भी आपके मोबाइल में बहुमत वाली पार्टी या सत्ताधारी पार्टी की तरफ से आपको मैसेज आता है कि आप जो है इनको चुनें, या उनकी खूबियाँ खासियतें बताई जाती हैं। ऐसा क्यों? ताकि आपके जहन में ये रहावे कि नहीं यही अच्छे हैं, बाकी सब ख़राब हैं। तो कहाँ पर गोपनीयता रह गई भाई? आप मेरे सेल नंबर पे, आप मेरा सेल नंबर कैसे पा सकते हैं? आप मेरी डिटेल कैसे जान सकते हैं बिना मेरी जानकारी के? प्राइवेसी को लेकर आप कब और कहाँ सावधान होते हैं? ज़्यादातर सोशल मीडिया पे ही ध्यान देना पड़ता है, फ़ोन पे, मोबाइल पे, कि कौन हमको किस तरीके से मैसेज कर रहा है, कौन किस तरीके से हमारा उपयोग कर रहा है, क्योंकि हम लोग तो सारे ऐप से चलाना भी नहीं जानते हैं। बाद बाकी कुछ ऐसे लोग होते हैं, ऐसे लड़के लोग, ऐसे लफंगे लोग होते हैं जो तमाम ऐप से चलाते हैं जिनके बारे में हम लोग जानते भी नहीं हैं, डाउनलोड भी नहीं कर पाते हैं, वो ऐप्स चला भी नहीं पाते हैं। तो उससे हम लोग सावधान रहना चाहते हैं कि हम लोगों को भी कोई इस तरीके से हम या अन्य किसी महिलाओं को कोई परेशान नहीं कर सके। क्या कभी इंटरनेट या फ़ोन का गलत इस्तेमाल हुए हो? तभी जी हाँ, हुई थी। जब मैं प्रधान बनी थी, इसके 2 साल बाद लोगों ने मेरा फेसबुक और व्हाट्सएप के ज़रिए मतलब गलत उपयोग किया था लोगों ने, जो मतलब सोशल मीडिया के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से मतलब गलत मैसेज उन लोगों ने किया था मेरे बारे में और मेरे कार्यों के बारे में, मेरे पर्सनली मतलब व्यक्तिगत चरित्र पे कीचड़ डाला था उन लोगों ने। तो मैंने उन लोगों के नाम फिर मैंने कंप्लेन किया था, मुकदमा किया था मैंने उन लोगों के नाम। प्राइवेसी का मतलब क्या है महिलाओं के लिए, और कितना महिलाएं जागरूक हैं इस चीज़ को लेकर? प्राइवेसी से देखो, प्राइवेसी जागरूकता वाली तो आजकल लेडीज़ें 75% तो पढ़ी लिखी हैं, अपनी प्राइवेसी खुद कर सकती हैं। थोड़ा हाँ, अब ये है कि अभी गांव तक ये चीज़ नहीं है। बाकी हम लोग तो कहीं भी काम कर रहे हैं, कहीं भी कुछ कर रहे हैं तो अपनी सुरक्षा देखते हुए ही काम करेंगे। ऐसे थोड़ी ना कोई चीज़ हम काम करेंगे, कोई चीज़ हमसे कोई चीज़ मांग रहा है या हमने मोबाइल में कोई चीज़ डाली तो उसने अपना लॉक डाल दिया, तो वो चीज़ हम ही को पता है ना। ये एक प्राइवेसी सुरक्षा अपने हाथ है। तो आरोग्य सेतु ऐप चला है, इसमें कई तरह के डाटा और कई चीज़ें मांगी जा रही हैं, तो क्या लगता है आपको कि यहाँ पर आपका डाटा सुरक्षित है? हाँ, ये आरोग्य सेतु है, ये कोरोना के वजह से चलाया गया एक अलग से ऐप। इसमें जो है तो काफ़ी सही है। अब इसमें कोई गलत चीज़ सुनने के लिए आई नहीं है, क्योंकि इसमें वैकेंसी भी निकल रही हैं,
नर्सेज हैं, डॉक्टर्स हैं, सब कोई लिए जा रहे हैं, सारे कलेक्ट हुए। मेरे पास भी आरोग्य सेतु से फ़ोन आया था उसमें कि आप करना चाहती हैं, लेकिन अभी इसमें कोई हमें सुनने के लिए आया नहीं। जब अपने बारे में कहीं पर किसी ऐप के लिए उम्र और अपना पता जो एड्रेस है, फ़ोटो डालना होता है, किसी को डाटा देना होता है, तो किस तरह का डर महसूस होता है? बस डर क्या, डर इसी तरह का महसूस होता है कि डाटा हम दे तो रहे हैं, लेकिन ये इंसान किस मकसद से ले रहा है, इसका क्या वो है। तो फ़ोटो वोटो देना ये क्या होता है कि ये भी एक गलत बात है कोई भी, लेकिन अब यहाँ के काम कर रहे हैं तो वहाँ पे देना पड़ेगा। इंसान मांग रहे हैं, सामने वाले के मन में क्या है वो तो हम नहीं जान रहे हैं, अच्छा भी है बुरा भी है। आप क्या जैसे कि इस समय ये चल रहा है कि आधार कार्ड से सब कुछ जोड़ना है, बैंक भी जोड़ना है, आपका एडमिशन भी होना है, या कुछ भी ले लीजिए, क्या लगता है क्या ये भी एक तरह की प्राइवेसी है? बिल्कुल, ये तो एक तरह की प्राइवेसी है। ये आधार कार्ड से हमें कई आसानी से हमें कई चीज़ों को बचाने का मौका मिलता है। जैसे हमारा बैंक खाता है, पहले होता था एटीएम हम किसी को दे देंगे तो वो पैसे निकाल लाएगा, आज भी है, लेकिन अब एक सबसे बड़ी जो प्राइवेसी इस पर है कि भाई जब तक आप अंगूठा नहीं लगाएंगे तब तक आपके खाते से पैसा नहीं निकाला जा सकता, या जब तक आप अपना पिन शेयर नहीं करेंगे तब तक आपके खाते से पैसा नहीं निकाला जाएगा। तो ये सबसे बड़ी प्राइवेसी है। आधार कार्ड जिस तरह से लिंक हो रहे हैं वो एक तरह से अच्छी बात है। और प्राइवेसी को लेकर के आप सरकार पर कितना भरोसा करते हैं? देखिए, सरकार पर तो मैं कतई भरोसा नहीं करता। मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में कहता हूं कि सरकार का अपना काम है, हमारा अपना काम है। सरकार का काम है हमें सुरक्षा प्रदान करना। यदि हम उसको उस पर जो है उसका दुरुपयोग करेंगे तो कहीं ना कहीं सरकार उसमें विफल होगी। देखिए, अपनी सुरक्षा कर पाना ही प्राइवेसी है। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।